हिंदी पत्रकारिता की डिजिटलाइजेशन के बारे में बात करें कि डिजिटल दुनिया ने हमें कैसे बदला है और कैसे बदला है। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा पत्रकारिता की भावभूमि के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। पत्रकारिता की कई कारणों से बड़ी आलोचना होती है, पर आप जब आलोचना किसी विधा की करते हैं तो देखिए उसके मूल में क्या समस्या है। क्या उसके लिए पत्रकार जिम्मेदार है? क्या उसके लिए संस्थाओं को चलाने वाले मालिकान जिम्मेदार है? या उस विधा की जो भाव होनी है उसकी जड़ में यही समस्या है? मैंने इसका अध्ययन किया और आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैंने पाया कि इसकी जड़ में समस्या है। हमारी जो दुनिया है, हम जिस भारत में रहते हैं, जिस भारत भूमि में रहते हैं, हमारी जो सोच है, हम मानते हैं कि जो संवाद है वो लोगों को जोड़ने के काम आता है। संवाद का काम जोड़ना है। हमने संवाद से संकटों के हल तलाशे, हमने संवाद से अपनी समस्याओं का समाधान किया। और इसलिए आप देखते होंगे कि हमारी परंपरा में संवाद को बड़ा पवित्र मानते हैं। कृष्ण अर्जुन का संवाद आप देखिए, एक व्यक्ति को नैराश्य के गर्भ से निकालता है। एक व्यक्ति इसने अपने धनुष बाण फेंक दिया, निराशा के गर्भ में चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम राजपुत्र हो, तुम राजा के बेटे हो, तुम अपनी जमीन, तुम अपना अधिकार छोड़ दोगे तो हिंदुस्तान का जो सामान्य गरीब गुरबा है किस बात का संघर्ष करेगा? इसलिए सत्य के लिए लड़ना पड़ेगा। और हमने देखा जिस व्यक्ति की सामने की सेनाओं को देखकर, महारथियों को देखकर साफ भाषा में कि हवा खराब हो गई थी, वो व्यक्ति परख कर आता है और उस युद्ध को 18 दिन में समाप्त करता है। संवाद कैसे व्यक्ति को जिंदा करता है? हम कुंभ की ओर चले। कुंभ में संवाद तो होता था, कुंभ में जो संचार होता था, दुनिया भर के विद्वान इकट्ठे होते थे कुंभ में, वो इस देश की समस्याओं का समाधान खोजते थे। आप कम्युनिकेशन के सिस्टम को देखिए, मैं यहां बोलूंगा, जो अभी यहां निकल के आप समझेंगे, बताएंगे, वो कुछ और होगा। मैं कहूंगा कुछ और, आप समझेंगे कुछ और। पर आप देखिए कुंभ में जो चर्चाएं होती थी, वो जस की तस समस्याओं के जो समाधान थे, वो अंतिम गांव में बैठे व्यक्ति, जंगल में बैठे व्यक्ति, वनवासी, गिरवासियों तक जस का तस पहुंचता था। कम्युनिकेशन में कहीं कोई एरर नहीं आता। ध्यान रखिए, ये कम्युनिकेशन हमारा है। पर ये जर्नलिज्म कहां से आया? हम तो संवाद और शास्त्रार्थ की परंपरा के लोग हैं। हमने कभी प्रश्नों को रोका नहीं, हमने प्रश्नों को आमंत्रित किया। एक बड़ा उपनिषद हमारे यहाँ है गोविंद, जिसका नाम है प्रश्नोपनिषद। और हमारे सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ आप देखिएगा जिसमें शिष्य प्रश्न करता है, गुरु उत्तर देते हैं। वो उपनिषद की परंपरा है, जिसमें प्रश्नों से ही बड़ी पत्रकारिता हमारे रक्त में है। पर वो उसको हम पत्रकारिता नहीं कह सकते, वो संवाद है, संचार है, जिसमें सकारात्मकता निकलती है, जिसमें गुरु अपने शिष्य को उसके मन में उठने वाले प्रश्नों को उत्तर देता है। और हमने ये भी कहा, जिस बहस में, जिस चर्चा में गुरु शिष्य से पराजित हो जाए, वो चर्चा महान होती है। और इस नाते हम शास्त्रार्थ की परंपरा के उत्तराधिकारी, जहां विमर्श और शास्त्रार्थ स्वीकार्य है। और आप देखते होंगे समस्या कहां खड़ी होती है। जो आधुनिक विधा है, ये पत्रकारिता है, अध्यक्ष जी, ये आधुनिक विधा है। ये हमारी देन नहीं है। ये पत्रकारिता पैदा कहां हुई? ये पश्चिम में पैदा हुई। पश्चिम की पत्रकारिता के मूल्य क्या है? हमारे संचार संवाद का मूल्य है अपनी समस्याओं के हल खोजना, अपने समाज के संकटों के हल खोजना, संवाद से हर समस्या का हल निकालना। पर पाश्चात्य में कहा गया कि जब कुछ गड़बड़ होगी तब संवाद होगा। ये इस यहां पर इतनी सुंदर चर्चा हो रही है, ये कोई समाचार नहीं है। ये छत धसक जाएगी, समाचार बनेगा। उन्होंने कहा कुछ अप्रिय होगा। जर्नलिज्म की परिभाषा देखिए, जो किताबें लिखी गई पश्चिम, कुछ अप्रिय होगा, कुछ अशोभन होगा, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ संघर्ष होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो खबर बनेगी, वरना खबर नहीं बनती। यानी कि जो सकारात्मकता थी वो पहले ही जीवन से बाहर कर दी। हम अशोभन के इंतजार में बैठे हुए, खबर तब बनेगी जब कुछ गड़बड़ होगी। ये हमारी गड़बड़ी की शुरुआत होगी। जब मुद्दे ही इतना विकृत है, उससे आप अमृत की अपेक्षा नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, उससे अमृत नहीं निकलेगा। जब हम नकारात्मकता खोजने निकले हैं तो नकारात्मकता ही हमको प्राप्त होगी। इसलिए हमें भारतीय पत्रकारिता को, आज के मीडिया को भारतीय दार्शनिक आधार पर खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए मैं सब मंचों पर कहता हूं, भारतीय मीडिया का भारतीयकरण और समाज का आध्यात्मिकरण जरूरी है, वरना हम इन संकटों से निजात नहीं पा सकते।
इतने मजबूत माध्यम का, इतने प्रबल माध्यम का हम सकारात्मक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ हम सिर्फ लड़ाने वाली मुर्गा लड़ाई बन के रह जाएगी। आप बताइए, हम साथ साथ बैठे